नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सैनी सीकर कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जो रीजनिंग में चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है रैंकिंग, क्रम परीक्षण। दोस्तों, लगभग कंपटीशन एग्जाम जिनमें की रीजनिंग सब्जेक्ट आता है उन सब में जो है वो रैंकिंग से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो कुल व्यक्तियों की संख्या से हो, चाहे वो दाएं या बाएं से स्थान ज्ञात करने से हो, चाहे वो अधिकतम या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या वाले टाइप से हो, लेकिन रैंकिंग के चैप्टर से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब देखिए, रैंकिंग अपन स्टार्ट करते हैं आज और समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि क्या चीज है इसमें। तो रैंकिंग, हिंदी में दोस्तों इसको कहते हैं क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण या फिर पंक्ति परीक्षण, एक ही बात है। दोस्तों, होता क्या है इसमें एक पंक्ति दी हुई होती है और उस पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हुए होते हैं और उन व्यक्तियों के बारे में अपने को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देकर रखता है और उसके बाद में अपने से पूछता है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का दाएं या फिर बाएं से स्थान पूछ लेता है, ऊपर से या फिर नीचे से स्थान पूछ लेता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं रैंकिंग में। देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं कि पंक्ति जो है वो अपने को किस किस हिसाब की पंक्तियां इसमें बनानी है। रैंकिंग के चैप्टर में अपने को पंक्ति जो है वो दो प्रकार की बनानी है, एक तो हॉरिजॉन्टल पंक्ति बनानी है और एक जो है वो वर्टिकल पंक्ति बनानी है। एक तो अपनी होगी हॉरिजॉन्टल और एक अपनी होगी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पंक्ति को जो है वो अपन कहेंगे क्षैतिज या फिर धरातल पर, और इस वर्टिकल पंक्ति को अपन कहेंगे लंबवत। अब क्षैतिज पंक्ति कैसी होती है? ये वाली पंक्ति क्षैतिज पंक्ति कहलाती है। वर्टिकल पंक्ति कैसी होती है? ये वाली पंक्ति जो है वो वर्टिकल पंक्ति कहलाती है। अब एग्जाम में अपने को कब तो जो है वो हॉरिजॉन्टल पंक्ति बनानी है और कब जो है वो वर्टिकल पंक्ति बनानी है, इसका अपने को पता कैसे लगेगा? तो देखिए, जब भी क्वेश्चन में नाम आए दायां या फिर बायां, राइट या फिर लेफ्ट, जब भी लेफ्ट और राइट, दायां या फिर बायां नाम आए, तब अपने को पंक्ति बनानी है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। तो ये पंक्ति बनेगी जब क्वेश्चन में नाम आए दायां या फिर बायां, राइट और लेफ्ट। और वर्टिकल पंक्ति कब बनानी है? जब पर्सन में अपने पास नाम आए ऊपर या फिर नीचे, टॉप या फिर बॉटम। ये पंक्ति बनेगी जब अपने पास नाम आएगा ऊपर या नीचे। इसको कहेंगे टॉप और इसको कहेंगे बॉटम। देखिए, सबसे पहले ये जो है हॉरिजॉन्टल पंक्ति को अपन समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये वाला जो पोर्शन है इस पंक्ति का, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो एंड है, इसको अपन कहेंगे बायां भाग, लेफ्ट साइड। अगर आप व्यक्तियों की गिनती जो है यहां से शुरू करते हो और इस तरफ चलते हो तो आप ये कहोगे कि आप पंक्ति को कौन सी साइड से गिनना शुरू कर रहे हो? बाईं ओर से। जैसे आपको कहा जाए कि किसी पंक्ति में राम का स्थान बाईं ओर से 10वां है, तो उस 10वें नंबर को आप कहां से देखोगे? यहां से देखोगे। ये बायां भाग होता है, ये बायां भाग होता है। और ये पंक्ति का कौन सा भाग होता है? दायां भाग होता है। इंग्लिश में इसको कह देंगे राइट साइड। अगर अपने को पंक्ति पर्सन में ये मिले कि किसी पंक्ति में रहीम का स्थान जो है वो दाईं ओर से 5वां है, तो दाईं ओर से रहीम को गिनना कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। यहां पर 1 नंबर और फिर गिनते हुए 5 नंबर तक जाएंगे। ये वाला भाग बायां भाग और ये वाला भाग दायां भाग। आप ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल पंक्ति में जो है वो दायां और बायां वही होता है जो कि आप लोगों का दायां और बायां है। अभी आप सबका बायां हाथ इस तरफ है तो पंक्ति का बायां भी इधर है, और दायां भाग इस तरफ है तो पंक्ति का दायां भी इस तरफ है। ये जो मैं बायां और दायां बता रहा हूं वो किसके बता रहा हूं? पर्टिकुलर पंक्ति के। अब इस पंक्ति में क्या होगा? कुछ व्यक्ति बैठे हुए होंगे, जैसे कि यहां पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये व्यक्ति बैठे हुए।
अब इन व्यक्तियों का भी क्या होता है, बायां और दायां होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक अपने को पर्सन में इन व्यक्तियों के मुख के बारे में कुछ भी ना बताए कि इनका मुख कौन सी दिशा की ओर है, तब तक अपने को किधर मानना है, मुंह है उत्तर की ओर मानना है। अब जैसे कि अपने एक व्यक्ति का देखते हैं, दायां और बायां सी है। अब अगर सी का मुंह उत्तर की ओर है तो सी के इस हाथ की तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी। ये दोनों ही व्यक्ति सी के लिए कहां है, बाईं ओर। अपन बात कर रहे हैं किसकी, इस सी की। सी के इस साइड में तीन व्यक्ति हैं, डी, ई और एफ। ये तीनों ही व्यक्ति जो हैं वो सी के कौन सी साइड में बैठे हैं, दाईं ओर बैठे हैं। किधर बैठे हैं, दाईं ओर। इस पंक्ति में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उन सब के इस तरफ जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं वो सारे के सारे बाईं ओर बैठे हुए हैं, और इस तरफ जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं वो दाईं ओर। जैसे अपन बात करें डी के सापेक्ष में, तो डी के इधर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, बायां, इंग्लिश में लेफ्ट, और इधर वाला कौन सा हो गया, दायां, इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत काम आएंगे अपने, जब क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में बताएगा कि किसी पंक्ति में सी का स्थान बाईं ओर से 5वां है, यहां सी आ गया, फिर सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए बैठा है, या फिर दाईं ओर 7वें स्थान पर डी बैठा है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आएंगे तब अपने लिए ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं। अब अपन बात करते हैं वर्टिकल पंक्ति की। क्वेश्चन की बात अपन थोड़ी देर के बाद में करेंगे, एक बार इसका अपन बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें पंक्ति जो बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी और उस पंक्तियों को अपने को कैसे उनके साथ डील करना है। ठीक है, इस वर्टिकल पंक्ति में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, टॉप, या उसको अपन कह सकते हैं ऊपर, और ऊपर के अपोजिट ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, बॉटम या फिर नीचे। अगर ये कहा जाए कि किसी पंक्ति में महेश का स्थान ऊपर से 15वां है, तो आप 15 नंबर की गिनती कहां से शुरू करोगे, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आओगे। अगर नीचे से 15वां बताया जाए तो आप गिनती इस पॉइंट से शुरू करोगे और ऊपर की ओर आओगे। ये ऊपर और नीचे तो हुआ किसका, पंक्ति का। अब बात करते हैं कि इस पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हुए होंगे, उनके साथ क्या होगा। जैसे ये पंक्ति है और इसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। जो गलती करते हैं बच्चे, वो लगभग बच्चे जो है वो वर्टिकल पंक्ति में गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि कुछ व्यक्ति बैठे हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब इनमें अपन बात करें सी के रेफरेंस में बात करें तो ये ए और बी सी के लिए कहां बैठे हैं, सी से ए और बी कहां है, तो एक तो इसका आंसर बनता है कि सर ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। एक बनता है क्या, आगे, और एक बनता है क्या, पहले। कि ए और बी जो दो व्यक्ति हैं वो सी के लिए कहां है, तो सी के लिए वो है ऊपर या फिर आगे या फिर पहले। अब इनमें गलती कहां करता है बच्चा, गलती करता है आगे में। कैसे, अब आपको अगर कहा जाए कि किसी पंक्ति में सी का स्थान ऊपर से तीसरा है, तो ऊपर से तीसरा यहां पहुंच जाएंगे अपन। फिर अपने को कहे कि सी के आगे बी बैठा है, तो अगर अपन ऊपर से आते हैं तो फिर आगे किधर लगता है अपने को, नीचे की तरफ क्या लगता है, आगे। क्या होता है कि ऊपर से आए, अब आगे जाना है तो वापस से बच्चा क्या करता है और आगे चला जाता है, जबकि आगे कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि सी का सी का जो मुंह है वो कौन सी दिशा की ओर है, उत्तर की ओर। तो ये ए और बी जो है वो सी के आगे हैं, डी, ई, एफ तो सी के कहां है, पीछे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो डी, ई, एफ है वो सी के लिए कहां बैठे हैं, ऊपर। ऊपर का अपोजिट क्या हो गया, नीचे। नीचे आगे, आगे का अपोजिट क्या हो गया, पीछे। और पहले, पहले का अपोजिट क्या हो गया, बाद। अगर ये कहा जाए कि सी के बाद में बैठा है तो कहां बैठेगा, यहां। सी के पीछे बैठा है तो भी यहां, सी के बाद बैठा है तो भी यहां। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है
कि हॉरिजॉन्टल पंक्ति जो है उसमें आपको बायां और दाएं का ध्यान रखना है, और वर्टिकल जो पंक्ति है उसमें ऊपर और नीचे का ध्यान रखना है। ये दोस्तों ये अपने दो प्रकार की पंक्तियां होती हैं, उसमें ये जो चीजें होती हैं वो मैंने आपको बताई। अब दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे अपने से पूछता है, क्या उनकी लैंग्वेज होती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों वो रैंकिंग के चैप्टर में होता है, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अगर अपन कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं तो क्वेश्चन अपने लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हो अपने से। तो देखो सबसे पहले मैं अपन बात करेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। मैं आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। अब ये बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, और उस एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी। कि अपने पास एक एग्जाम्पल है, किसी पंक्ति में मोहन का स्थान बाईं ओर से दसवां है, वह दाईं ओर से 15वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। ये दोस्तों अपने पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन की मदद से अपन कुल व्यक्ति निकालने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि इसमें पंक्ति कौन सी बनेगी, वर्टिकल बनेगी या फिर हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो आप कहेंगे कि इसके अंदर नाम क्या आ रहा है, बायां और दायां। तो बायां और दायां कौन सी पंक्ति में नाम आता है, हॉरिजॉन्टल पंक्ति में नाम आता है। तो आपको पता लग गया कि पंक्ति जो है वो ये वाली बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अब अपन क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पंक्ति में मोहन का स्थान बाईं ओर से 10वां है। तो बायां भाग कौन सा होता है, ये। अगर इस एंड से अगर मोहन को गिने, यहां पर 1 माने और गिनते हुए चले तो मोहन कौन से नंबर पे मिलेगा, 10वें नंबर पे। क्लियर है, प्रश्न में लिखा हुआ है। वह दाईं ओर से 15वां। अब ये 15वां स्थान किसका है, और कोई दूसरा व्यक्ति तो नाम आया नहीं, किसका होगा, ये मोहन का। अगर दाईं ओर से गिने तो दायां भाग कौन सा, ये वाला। अगर इधर से अपन मोहन का नंबर गिने तो ये मोहन अपने को कौन से नंबर पे मिलेगा, 15वें नंबर पे मिलेगा। अब अपने से पूछ रहा है तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या करें, ये मोहन का स्थान बाईं ओर से और दाईं ओर से, दोनों ओर से दिया हुआ है। और एक पंक्ति में 2 ही भाग होते हैं, एक तो बायां भाग और एक दायां भाग। दोनों साइड से मोहन का स्थान मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर आके पंक्ति क्या हो गई है, जुड़ गई है, कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अब कुल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें। तो 10 + 15 बराबर कितना आ गया, 25। लेकिन एक बात समझिए, क्या इस 25 में 10 शामिल नहीं है या फिर 15 शामिल नहीं है, दोनों ही शामिल है। और दोनों ही नंबर किसके हैं, मोहन के। इसका मतलब इस 25 में जो संख्या है, इस 25 वाली संख्या में मोहन की काउंटिंग कितनी बार हो गई, 2 बार काउंट हो गया। एक तो 10 के साथ काउंट हो गया और एक 15 के साथ काउंट हो गया। जबकि मोहन पंक्ति में है कितना, एक ही तो आदमी है, और काउंट कितनी बार हो गया, 2 बार। इसलिए एक क्या कर देंगे, कम। और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी बता देंगे, 24। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपन इसको वैसे भी देख सकते हैं, जैसे बिना सूत्र के भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं।
मोहन का स्थान बाईं ओर से है 10 हुआ। अब इसमें आप मोहन को छोड़ दीजिए तो मोहन के इस बाएं हाथ की तरफ कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 9 बच्चे बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? मोहन से पहले बोल सकते हैं अपन उनको, मोहन से पहले 9 बैठे हुए हैं, तभी तो 10वें नंबर पे मोहन बैठा है। क्लियर। उसके बाद मोहन का नंबर जो है वो दाईं ओर से कौन सा है? 15वां है। एक बार मोहन को छोड़ देते हैं, मोहन का नंबर अगर दाईं ओर से 15वां है तो मोहन के इधर की साइड, जिसका कि ये दायां भाग है, इस तरफ 14 बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि 14 बच्चों के बाद में मोहन बैठा है तभी तो 15वां हुआ। अब अगर कुल व्यक्ति निकालना चाहें तो 9 बच्चे तो ये, 14 बच्चे इधर वाले, और प्लस में एक कौन? मोहन, क्योंकि 10 में भी मोहन को छोड़ दिया था और 15 में भी मोहन को छोड़ दिया था, मोहन को काउंटिंग नहीं किया था। अब अगर कुल व्यक्ति तो 1 और 9 10, 10 और कितना आता है? आता है। लेकिन ये मेथड जो है वो थोड़ा लंबा मेथड हो गया, इसका कुछ जैसे एग्जाम में अपन इसको अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम में क्या अप्लाई कर सकते हैं? ये वाला कि एक व्यक्ति के 2 स्थान दे रखे कि उसको पढ़ते पढ़ते ही दोनों को जोड़ देते हैं और एक क्या कर देते हैं? कम, तो डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाएंगे? कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। अब ये डायरेक्ट कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए अपन ने क्या किया है? ध्यान से देखिए, अपन ने किया कि मोहन का बाईं ओर से स्थान और दाईं ओर से स्थान, दोनों स्थानों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में अपन ने क्या किया? एक कम कर दिया, तो कुल व्यक्ति अपने पास निकल के आ गए। तो मैंने क्या किया? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, मैंने ये किया, और ये करने पे मेरे को क्या मिला? टोटल व्यक्ति मेरे को मिल गए कि नहीं मिल गए? तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल व्यक्ति। ये लेफ्ट और राइट किसके होंगे? एक ही व्यक्ति के, एक ही व्यक्ति के, सेम पर्सन के। जैसे ऐसा नहीं कि बाईं ओर से मोहन का स्थान दे दे, दाईं ओर से सोहन का स्थान दे दे, उसके बाद में अपन उनको जोड़ के एक कम कर दें, ऐसा नहीं होगा। दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति का स्थान होना चाहिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में किसका स्थान था? केवल मोहन का स्थान था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कुल व्यक्ति निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या कॉन्सेप्ट है? एक व्यक्ति के दोनों ओर से स्थानों को जोड़ दीजिए, दाएं को जोड़ दीजिए, बाएं को जोड़ दीजिए, और एक क्या कर दीजिए? कम। एक कम क्यों करेंगे? क्योंकि जब दाएं और बाएं सेम ही व्यक्ति के नंबर जोड़ेंगे तो वो व्यक्ति कितनी बार जुड़ जाएगा? 2 बार जुड़ जाएगा, लेकिन होता कितनी बार है? वो एक ही बार होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या होता है, सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं रैंकिंग में वो इस फॉर्मूले से हल नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो विदाउट फॉर्मूले के भी होते हैं, जिसमें कि क्या है कि फॉर्मूला लगाने से बेटर होता है कि उन क्वेश्चनों को अपन डायरेक्ट ही कर लें। समझ पा रहे हो कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा जिनमें कि अगर अपन फॉर्मूला लगाएं, एक तो फॉर्मूले से करें और एक अपन विदाउट फॉर्मूले से करें, तो वो क्वेश्चन जो है वो विदाउट फॉर्मूले के जल्दी हो जाते हैं फॉर्मूले के मुकाबले। तो सब क्वेश्चनों में जो है ये फॉर्मूला उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन जो कुल व्यक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है वो यही होता है। इस फॉर्मूले के बिना कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना संभव नहीं है। चलिए अब आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए और इस फॉर्मूले को याद रखिए। आगे अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों के ऊपर कि कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। चलिए पहला क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं रैंकिंग से रिलेटेड, कुल व्यक्ति की संख्या जिसमें अपने को निकालनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी पंक्ति में राजू का स्थान बाईं ओर से 26वां है, वह राजू के दाईं ओर 5वें स्थान पर पंकज बैठा है, जिसका स्थान दाईं ओर से 26वां है।
तो बताइए पंक्ति में कुल छात्र संख्या क्या होगी। अब पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछले क्वेश्चन में अपन ने एग्जाम्पल जो अपन ने लिया था उसमें अपन ने एक ही व्यक्ति को लिया था। इस क्वेश्चन में क्या है, दो व्यक्ति हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें दो व्यक्ति या फिर दो से भी ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे 3 व्यक्ति दे दे, या फिर क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए कई बार क्या करता है 4 व्यक्तियों का भी परिचय उसमें दे देता है। चलिए इस क्वेश्चन में जो है वो 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों से अपन क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में राजू का स्थान बाईं ओर से 26 हुआ। तो बाईं ओर से 26 हुआ, इधर से काउंट करने पे राजू कौन से नंबर पे मिलेगा अपने को, 26वें पे। ये राजू हो गया। वह राजू के दाईं ओर, ये जो दायां आया है वो किसका दायां है, राजू का, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का दायां है। पंक्ति का दायां तो इधर होता है, लेकिन ये दायां जो है वो पंक्ति का नहीं है, किसका दायां है, राजू का। राजू यहां बैठा है तो राजू का दायां किधर हो गया, इधर की तरफ। तो राजू के दाईं ओर 5वें स्थान पर पंकज, मतलब इस 26 नंबर से भी इस तरफ कौन से स्थान पे, 5वें पे। तो ये यहां पे जो बैठा है, कौन बैठा है, पंकज। इस पंकज का नंबर कितना हो गया, कहां से, बाईं ओर से। अगर इस पंकज का नंबर देखें तो कितना दिखेगा, यहां तक तो कितना 26, और 26 के भी कितना आगे 5। तो 26 से बताइए 5 आगे कौन सी संख्या आती है, 31। तो राजू का नंबर कौन सा हो गया, ये पंकज का नंबर कौन सा हो गया, 31 हुआ। कौन सी तरफ से हुआ है, बाईं तरफ से हुआ है। उसके बाद में जिसका स्थान, किसका स्थान, पंकज का स्थान, जिसका स्थान दाईं ओर से 26 हुआ है। अब इस पंकज को अगर अपन दाईं ओर से देखेंगे तो पंकज कौन से नंबर पे दिखेगा, 26वें पे। बाईं ओर से कौन से नंबर पे दिखेगा, 31वें पे। तो बताइए पंक्ति में कुल छात्र संख्या क्या होगी। तो कुल छात्र संख्या का अपना फॉर्मूला होता है कि एक व्यक्ति के 2 स्थानों को अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को एक व्यक्ति के 2 स्थान मिल गए, किसके मिल गए, पंकज के। तो दोनों स्थानों को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 26 और 31 कितना हो गया, 7, और ये कितना हो गया, 5, 57 हो गया। लेकिन 57 में अपने को पता है कितने पंकज शामिल हैं, 2 पंकज शामिल हैं। तो एक पंकज को अपन वापस से कम कर देंगे, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 56। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 56 हो गई। चलिए आगे एक क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि छात्रों की एक पंक्ति में महेश का स्थान ऊपर से 16वां है। महेश के 8 स्थान आगे कृष्ण बैठा है, जिसके 12 स्थान नीचे सुभाष बैठा है, जिसका स्थान नीचे से 30वां है। ये लीजिए, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो बताइए कुल छात्र संख्या क्या होगी। ये लिख देना, आपने से पूछा क्या गया है इसमें, कुल छात्र संख्या। कुल छात्र संख्या या कुल व्यक्तियों की संख्या एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, छात्रों की एक पंक्ति में महेश का स्थान ऊपर से 16वां है। अब यहां से ऊपर से अगर काउंट करेंगे तो महेश कौन से नंबर पे मिलेगा, 16वें नंबर पे अपने को कौन मिलेगा, महेश मिलेगा। क्योंकि इसमें नाम क्या आया, ऊपर और नीचे। इसका मतलब पंक्ति कैसी बनेगी, वर्टिकल पंक्ति बनेगी। 16 हो गया, ऊपर से 16। महेश के 8 स्थान आगे कृष्ण बैठा है। यहां ध्यान रखिएगा, 8 स्थान आगे कृष्ण बैठा है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां से आते हैं 16, अब 8 स्थान आगे वो इधर चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए पूरी पंक्ति में या पूरे क्वेश्चन में जो है महेश का, कृष्ण का
किस या सुभाष का किसी भी व्यक्ति का जो है मुख नहीं बता रखा कि इनका मुख किधर है। जब तक मुख की स्थिति ना बताए, मुख मानना किधर है, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर मानना है। तो अब महेश के आगे किधर होगा, इधर आगे होगा। कितने स्थान आगे, 8 स्थान आगे। अब 16 से अगर 8 स्थान वापस ऊपर जाएंगे तो इधर तो नंबर जो है वो 16 से कम ही मिलेगा। कितना कम मिलेगा, 8 कम मिलेगा। तो 16 में से 8 कम होने पे नंबर कौन सा आता है, वापस से 8 ही आता है। कौन बैठा है, कृष्ण बैठा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग जो है, कई बच्चे ये सोचेंगे कि अगर 8 स्थान बैठा है तो कृष्ण का नंबर 8वां ही आया। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस नंबर को चेंज कर देता हूं। कितना स्थान आगे कर देता हूं, 7, ताकि ये नंबर क्या हो जाए, चेंज। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो दोनों 8 ही हो गई। अब कितना स्थान आगे बैठा है, 7। अगर 7 स्थान आगे, 16 से 7 स्थान जो है ऊपर जाएंगे या कम करेंगे तो कृष्ण का नंबर कितना आएगा, 9 आएगा। 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहां तक क्वेश्चन हल हो गया। जिसके ये शब्द किसके लिए है, कृष्ण के लिए। जिसके 12 स्थान नीचे सुभाष बैठा है। अब इस कृष्ण के 12 स्थान नीचे, तो कृष्ण के नीचे है इधर। अब यहां से कितना नीचे, 12 नीचे। तो 9 के बाद में 12 जो नंबर संख्या की उसकी बात कर रहे हैं। तो 12 स्थान नीचे, 12, 9 और 12 कितना हो गया, 21। 21वें नंबर पे कौन बैठा है, सुभाष। अब देखिए मैंने इस सुभाष को इधर बना दिया, बाकी ये क्या है, जस्ट इसके नीचे ये एक ही पंक्ति है, सुभाष बैठा। जिसका स्थान, जिसका किसका, अब सुभाष का स्थान की बात कर रहा है। जिसका स्थान नीचे से कौन सा है, 30वां। अब इस सुभाष का स्थान नीचे से अगर देखें तो कौन से नंबर पे आता है सुभाष, 30वें नंबर पे। अपने से पूछा तो कुल छात्र संख्या क्या होगी। देखिए सुभाष का स्थान ऊपर से आपको पता है कितना हो रहा है, 21। सुभाष का स्थान नीचे से कितना हो रहा है, 30। एक व्यक्ति के दोनों स्थान आपको ऊपर से और नीचे से, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 30 प्लस 21 और क्या कर दीजिए, -1। 30 और 21 कितना हो गया, 51। 51 में से गया तो कुल छात्र संख्या इस क्वेश्चन में कितनी हो गई, 50 हो गई। बात समझ में आई दोस्तों आज का सेशन अपन इतना ही रखते हैं। आज अपन ने रैंकिंग में क्या सीखा, शुरुआत में अपन ने रैंकिंग का बेसिक देखा कि पंक्ति जो है वो किस किस प्रकार की होती है और कौन सी पंक्ति की क्या पहचान होती है। उसके बाद में अपन ने टोटल व्यक्तियों की संख्या का जो है वो फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला क्या होता है, दायां प्लस बायां -1। दायां और बायां किसका होगा, किसी एक ही व्यक्ति का होगा, सेम ही पर्सन का होगा। उसके बाद में अपन आज जो है समय अभाव की वजह से केवल 2 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। पहला क्वेश्चन अपन ने जो है वो हॉरिजॉन्टल पंक्ति का किया था, दूसरा क्वेश्चन अपन ने वर्टिकल पंक्ति का कर लिया है। दोस्तों कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने में और भी बहुत सी बातें हैं जो मेरे को आपको बतानी है, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कल अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।